हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है गीता अवलोकन हमारे इस कोर्स में। आज की हमारी कक्षा नंबर 13 है, जो अध्याय 2 के ऊपर आधारित है। आज हम इस अध्याय 2 के अंतिम कुछ श्लोक जो हमारे शेष रह गए हैं वो पूरी करेंगे। कक्षा का आरंभ हम मंगलाचरण प्रार्थनाओं से करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कक्षा आरंभ करने से पहले हम पिछली कक्षा थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। हमने अपनी पिछली कक्षा में अध्याय 2 के 54 में से लेके 62वें श्लोक तक, जहाँ तक मुझे ध्यान पड़ता है, कवर किया था। तो 54वें श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से उस व्यक्ति के बारे में पूछता है जिस व्यक्ति की व्याख्या भगवान श्री कृष्ण अब तक करते आए हैं कि वो अ, अपने कर्तव्य कर्म पर अडिग रहता है, कर्म बंधन से मुक्त रहता है। इस प्रकार से अनेक लक्षणों के साथ भगवान श्री कृष्ण एक प्रकार के व्यक्ति की व्याख्या करते आए हैं। तो ऐसे ही व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ की संज्ञा देते हुए अर्जुन उसके लक्षण पूछता है कि वो उसके सामान्य लक्षण क्या है, सुख दुख में, प्रशंसा और निंदा में कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, मतलब इंद्रिय नियंत्रण कैसे करता है, कैसे जब वो भोग वस्तुओं के संपर्क में आता है तो उसका व्यवहार कैसे रहता है। फिर सामान्य लक्षण भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि वे मन से जो भोग की जो इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, वो व्यक्ति उन इच्छाओं को त्याग करता है और आत्मसंतुष्ट रहता है। फिर भगवान श्री कृष्ण उसके दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं कि भाई वो दुख सुख में व्यवहार कैसे करता है। उस पर भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि दुख में अविचलित रहता है ऐसा व्यक्ति, सुख में नियंत्रित रहता है, आसक्ति भय और क्रोध से मुक्त होता है, शुभ होने पर हर्षित नहीं होता, अशुभ होने पर घृणा नहीं करता। क्योंकि ऐसा व्यक्ति अपने कर्तव्य को ही अपना दायित्व जानते हुए कर्म करता है, तो दुख सुख में वो विचलित नहीं होता है किसी भी प्रकार से। फिर अर्जुन का तीसरा प्रश्न था कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसे बैठता है। अब उसका मतलब आचार्यों ने बताया है कि भाई बैठने का मतलब यह है कि हम एक प्रकार से अपनी इंद्रियों को संकुचित कर लेते हैं। तो आचार्यों ने इसका अर्थ बताया कि बैठने का मतलब यह है कि इंद्रियों पर नियंत्रण। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर उसको अर्जुन को उत्तर देते हुए कहते हैं कि वह इंद्रियों पर नियंत्रण उसी प्रकार से करता है जैसे कछुआ होता है। कछुआ जब भी कोई खतरा देखता है तो अपने अंगों को अपने खोल के भीतर सिकोड़ लेता है। इसी प्रकार से जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है, तो जब उसको सेंस एंजॉयमेंट यानी कि इंद्रिय तृप्ति की कुछ वस्तुएं अपने सामने दिखाई देती हैं, तो वह अपनी इंद्रियों को सिकोड़ने का प्रयास करता है, उनसे अपनी नजरें हटा लेता है, उनसे अपने कान हटा लेता है, नाक हटा लेता है। इस प्रकार से वह व्यवहार करता है। तो कछुए की उपमा यहाँ पर दी गई है। फिर भगवान श्री कृष्ण मन पर नियंत्रण
कोई व्यक्ति क्यों नहीं कर पाता है, इसका एक कारण बताते हैं। अभी 58वें श्लोक में वो बताते हैं कि कछुए की तरह उसको अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करने का प्रयास करना चाहिए, कि भाई जैसे ही कोई ऐसा ऑब्जेक्ट आए तो उससे अपने आप को बचा के रखना चाहिए, अननेसेसरी उसके सामने नहीं जाना चाहिए या एनकरेज नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर इस बात पर 59वें श्लोक में बताते हैं कि यदि कोई व्यक्ति इतना प्रयास करने के बावजूद भी, कछुए की तरह प्रयास करने के बावजूद भी असफल क्यों हो जाता है, या सफलता का रहस्य क्या है। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण 59वें श्लोक में बताते हैं, भगवत गीता का बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, विशेष रूप से उस साधक के लिए जो नया नया आध्यात्मिक जीवन में अपना आरंभ कर रहा है। तो यहाँ वो बोल रहे हैं कि जीव जो है इंद्रिय भोग से बचने का प्रयास करता है। तो ये तो वही बात हो गई जो 58वें श्लोक में भगवान ने बताई है। लेकिन फिर दूसरी बात वो कहते हैं कि उसके मन में इंद्रिय भोग की इच्छा बनी रहती है। इंद्रिय भोग से बचने का प्रयास तो करता है, लेकिन इंद्रिय भोग की इच्छा बनी रहती है। तो इंद्रिय भोग की इच्छा कैसे छूट पाती है वो? तो समस्या का जो जड़ है वो है इच्छा, भोगने की इच्छा। तो भोगने की इच्छा को छूटने के लिए या उससे मुक्ति पाने के लिए भगवान यहाँ कहते हैं कि जब उसको उत्तम रस का अनुभव होता है, परम दृष्टवा निवर्तते, जब उसको एक अच्छा टेस्ट लग जाता है या हायर टेस्ट लग जाता है, उत्तम रस जब उसको अनुभव होने लगता है, तो ये जो भोग करने की जो इच्छा है वो भी छूट जाती है। अब भगवान श्री कृष्ण इसी बात पर आगे हमें बताएंगे कि उत्तम रस का अनुभव कैसे हो। और इसको बताने से पहले, उत्तम रस का अनुभव करने की एक तरीके से इंपॉर्टेंस को बताने से पहले, वो इस बात पर बल देते हैं, इस बात को बताते हैं कि इंद्रियां इतनी प्रबल होती हैं कि विवेकी विवेकी को भी डिगा देती हैं। फिर यहाँ 61वें श्लोक में वो मन पर नियंत्रण करने का द्विसूत्रीय फॉर्मूला, टू प्रोंग्ड फॉर्मूला जिसे बोलते हैं, जिसके जैसे आप बोलते हैं ना त्रिशूल, त्रिशूल में 3 शूल होते हैं, लेकिन ये द्विशूल है, 2 शूल हैं इसके अंदर। तो दो, टू प्रोंग्ड फॉर्मूला क्या है इसका? तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परा, यानी कि अपनी इंद्रियों को वश में करो। ये तो पहला आइटम हो गया उसका, द्विशूल का। और युक्त आसीत मत्परा, और फिर उसको मुझ में लगाओ, युक्त आसीत मत्परा। तो ऐसे में उसकी इंद्रियां, ऐसे व्यक्ति की इंद्रियां जो इन दोनों चीजों को एक साथ करता है, टुगेदर, उसकी इंद्रियां पूर्णतया वश में रहती हैं। तो फिर हमने यहाँ उपमा भी दी थी कि भाई अग्नि से जैसे कमरे की सारी वस्तुएं जल जाती हैं, ऐसे ही जब व्यक्ति भगवान के चिंतन मनन से उनको अपने हृदय में स्थान देता है, तो भगवान का हृदय में आगमन होते ही हृदय की जो 6 की 6 जो बीमारियां हैं, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर्य, ये 6 के 6 जो विकार हैं, ये ढीले पड़ने लगते हैं, कमजोर पड़ने लगते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि ये बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं। इस बात को बल देने के लिए कि भाई भगवान में मन कैसे लगाया जाए, आपने बताया तो सही कि भाई भगवान में मन लगाएं आप, लेकिन भगवान में मन लगाने का तरीका क्या है? तो यहाँ श्रीमद् भागवतम में महाराज अम्बरीश के उदाहरण से हमने यहाँ सीखा कि अपने मन को भगवान के चरणों में स्थिर करो, अपनी वाणी को भगवान के बारे में चर्चा करने में लगा दो। जैसे इस समय मैं लगा रहा हूँ, मैं अपनी वाणी का इस्तेमाल किस लिए कर रहा हूँ? भगवत गीता पढ़ने के लिए कर रहा हूँ। तो ये वाणी का एक बड़ा अच्छा कर्म है कि भगवान की चर्चा करने में लगाओ। तो आप लोग भी भगवान की चर्चा करने में अपनी वाणी को लगा सकते हैं। संभव है कि भाई आप इतना लंबा चौड़ा तामझाम ना फैलाएं कि भाई कोई एक बड़ी कक्षा करें, लेकिन यदि आप अपने पति अपनी पत्नी को बता सकता है, पत्नी पति को बता सकती है, बच्चों को बता सकते हैं, अपने पड़ोसी को बता सकते हैं, दोस्त को बता सकते हैं कि भाई भगवान कृष्ण ने 61वें अध्याय में मन पर नियंत्रण करने का फॉर्मूला बताया है। तो ऐसे छोटी छोटी बातें भी अगर आप बताएंगे तो वो भी वाणी को भगवान के धाम की चर्चा करने को ही उसको संज्ञा दी जाएगी। कानों में भगवान की लीलाओं को सुनने में। अब पिछली बार हमने एक आपको लिंक भेजा था, भक्ति रसामृत स्वामी हमारी संस्था में एक बड़े अच्छे और प्रसिद्ध सन्यासी हैं, उनकी एक प्रवचन था कि भाई आप भगवान की लीलाओं को सुनने का प्रयास करें, बड़ी अच्छी कथाएं होती हैं। तो उन्होंने वाणी पर संयम या वाणी की संस्कृति के ऊपर एक बड़ा सुंदर प्रवचन दिया था। आप में से कई भक्तों ने अपनी टिप्पणियां भी दी थी, जिन्हें पढ़ के बड़ा मन को प्रसन्नता हुई। फिर अपने हाथों को भगवान का मंदिर साफ करने में लगाओ।
अपनी आंखों को भगवान के दर्शन करने में, अपने शरीर को भगवान के शरीर भगवान के भक्त का शरीर स्पर्श करने में, नाक को भगवान के चरणों में जो पुष्प हमने अर्पित किए हैं, नाक को उन पुष्पों को सूंघने में लगाएं। जीभ को भगवान को अर्पित भोजन जो आपने किया है, या जो तुलसी का पत्ता जो आपने भगवान के चरणों में चढ़ाया है, उसका आस्वादन करने में आप जीभ का इस्तेमाल करें। और अपने पाँवों का इस्तेमाल करें जहां जहां भगवान के मंदिर है वहां जाने में। तो इस प्रकार से इन सभी इंद्रियों को जैसे जैसे आप भगवान में लगाएंगे, वैसे वैसे आप मत पर भक्त भगवान के बन जाएंगे। तो जैसे यहाँ लिखा है कि इन गुणों के कारण महाराज अम्बरीश भगवान के मत पर भक्त बनने के योग्य हो गए। अब इस बात को, इस श्लोक को समझने के बाद हमने इस बात पर बल दिया था कि भाई इसमें कई प्रकार से इंद्रियों को नियंत्रण करने का फॉर्मूला बताया गया है। लेकिन इन सभीयों में से यदि कोई एक नवोदित साधक है, एक नया प्रैक्टिशनर है भक्ति में, आध्यात्मिक जीवन में, उसके लिए जैसे एक कुशल अध्यापक एग्जाम शुरू होने से पहले बताता है कि भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें एक जो सबसे इम्पोर्टेंट जो अंग है, जो 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 विधि है, वो है भगवान की कथाओं को सुनना कानों से। तो मैंने एक उदाहरण भी दिया था कि प्रभुपाद जी के जो गुरु थे, और प्रभुपाद जी भी जो थे, वो ये कहते थे कि भगवान को आंखों से नहीं, भगवान को कानों से देखा जाता है। तो जब आप भगवान की कथाओं को अपने कानों से श्रवण करेंगे, उसे अपने हृदय में उतारेंगे, तो वैसे वैसे धीरे धीरे आपके हृदय में, आपके मन में भगवान का उदय, भक्ति का उदय, भगवत प्रेम का उदय धीरे धीरे होने लगेगा। और जैसे जैसे वो प्रेम का उदय होगा, वैसे वैसे आप शांति की ओर, फिर सुख की ओर, ऐसे ऐसे आप बढ़ते चले जाएंगे। तो ये भी एक भागवतम का श्लोक हमने पढ़ा था। शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थो ही भद्राणी विधुनोति सुहृत्सताम। विधुनोति का मतलब सफाई, क्लीन है। तो यहाँ पर यह था कि भाई जो व्यक्ति भगवान की कथाओं का श्रवण करता है, उसके हृदय में स्थित सारे अभद्र, हृदयंतस्तु ही अभद्राणी विधुनोति सुहृत्सताम। जो पुण्य आत्माएं होती हैं, जो सात्विक लोग होते हैं, जब वो भगवान की कथाओं को सुनते हैं, तो उनके हृदय से सब प्रकार के जो अभद्रता है वो चली जाती है। तो यहाँ तक हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था, और मैंने इस पर काफी जोर दिया था, काफी बल दिया था। मेरे विचार से ये जो भगवत गीता का जो ये सेक्शन है, जिसमें मन पर नियंत्रण करने के विषय में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है, एक साधक के जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। क्योंकि बिना मन पर नियंत्रण करे, बिना इंद्रियों पर नियंत्रण करे, आध्यात्मिक प्रगति के बारे में कल्पना करना भी व्यर्थ है। तो आज हम अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और 62वें श्लोक से हम शुरू करते हैं। अभी तक भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रियों पर नियंत्रण करने का फॉर्मूला बताया है कि इंद्रियों पर नियंत्रण कैसे किया जाता है। अब भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि जो व्यक्ति इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं कर पाता है, तो वो उस व्यक्ति का जो फॉल डाउन होता है, जो उस व्यक्ति का जो पतन होता है, वो कैसे कैसे होता है, उसका प्रोसेस का वर्णन यहाँ पर किया है कि भाई इंद्रियों पर नियंत्रण अगर नहीं किया तो वो किस मतलब उसका उसका क्या हाल होगा, और उसकी क्या क्या स्टेजेस हैं, कौन कौन सी स्टेजेस हैं, ये बताया गया। ध्यान से सुनिएगा। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमाः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्या अर्थ है यहाँ पर? ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुप जायते। विषयान पुंसः, पुंसा का मतलब है मनुष्य, विषयों का मतलब ये है कि जो एंजॉयमेंट की जो चीजें होती हैं, इंद्रिय तृप्ति की जो वस्तुएं होती हैं, उन्हें यहाँ पर विषय कहा गया है। तो ध्यायतो विषयान पुंसा, जब इंद्रिय तृप्ति की जो वस्तुएं हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन की जो वस्तुएं हैं, भोग विलास की जो वस्तुएं हैं, उन पर जब व्यक्ति का ध्यान जाता है, चिंतन जब वो उस पर करने लगता है, जैसे कोई व्यक्ति किसी भोगने की वस्तु के बारे में जब वो चिंतन करने लगता है कि भाई वाह वाह कितनी अच्छी वस्तु होगी, कितना आनंद आएगा, इस प्रकार से उसको यहाँ किया गया है ध्यायतो विषयान पुंसा।
ध्यायतो विषयान पुंसा करने से क्या होता है, ध्यान करने से या उसका चिंतन करने से क्या होता है, संगस्तेषुपजायते, उस वस्तु में, उस आइटम में, उस भोग विलास की जो चीज है उसमें हमारी आसक्ति हो जाती है, उसमें हमारा अटैचमेंट हो जाता है। संगात संजायते कामः, जब ये आसक्ति हो जाती है, संगात संजायते, संजायते मतलब उत्पत्ति होती है, उससे उत्पन्न होता है। उस आसक्ति से क्या उत्पन्न होता है, उस आसक्ति से उत्पन्न होती है कामना। कामना का मतलब यह है कि उसकी डिजायर, कि अब ये मुझे चाहिए, अब ये मुझे चाहिए। और जब कामना वो पूरी नहीं होती है या कामना पूरी होने में थोड़ी देर होने लगती है, कामात क्रोधो भी जायते, तब क्रोध उत्पन्न होता है, तब डिजायर और गहरी हो जाती है, अब तो मुझे चाहिए, किसी भी कीमत पे चाहिए, अब वेट नहीं हो रहा है, अब वेट नहीं हो रहा है। फिर क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोह का मतलब यहाँ पर यह है भ्रम, भ्रम या ये समझिए कि अनिश्चय की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जैसे अर्जुन के सामने अनिश्चय की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, आपने देखा, हमने अर्जुन का एक कारण क्या पढ़ा युद्ध ना करने का, अनिश्चय। और उसका मेन कारण क्या था, उसको अपने बंधु बांधवों को जीवित देखने की इच्छा उसके मन में उत्पन्न थी, वो आसक्ति थी उससे, उसको उस आसक्ति के कारण वो अनिश्चित हो गया था। तो इसी तरीके से क्रोधात भवति सम्मोह, अनिश्चय की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि जब वो कामना पूरी नहीं होती फिर हम क्रोधित हो जाते हैं, उससे अनिश्चय की स्थिति उत्पन्न होती है। सम्मोहात स्मृति विभ्रम, सम्मोह मतलब इस अनिश्चय के कारण फिर हमारी स्मरण शक्ति जो है वो भ्रमित हो जाती है। तो यहाँ स्मरण शक्ति तरीके से लगाइए, जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, हम जो अपने जीवन में जो सीखते हैं, जो कार्य करते हैं, कभी हमें अच्छे अनुभव होते हैं, कभी हमें बुरे अनुभव होते हैं, तो हमारी स्मृति में वो स्टोर रहते हैं। तो जब हम इस प्रकार से भ्रमित हो जाते हैं, अनिश्चय की स्थिति में आ जाते हैं, तो हम अपनी उस स्मृति को, उन अनुभवों को भूलने लगते हैं। हम उन पर, हमारा ध्यान नहीं जाता, अरे पिछली बार भी ये गलती करी थी, पछताए थे, पिछली बार भी एग्जाम से पहले क्रिकेट मैच देखने बैठ गया था, तो एग्जाम में बंटाधार हो गया था। तो ये जो स्मरण शक्ति है इस प्रकार से भ्रमित हो जाती है, और जब ये स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो विवेक बुद्धि नष्ट हो जाती है। तब उस व्यक्ति का निर्णय लेने का जो एक विवेक होता है वो नष्ट हो जाता है। स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, तो यहाँ बुद्धि का मतलब विवेक बुद्धि, जिसके आधार पर, इंटेलिजेंस जिसे हम बोलते हैं, जिसके आधार पर कोई साधक, कोई व्यक्ति जीवन में अच्छे या बुरे का निर्णय करता है। और जब बुद्धि ना नष्ट हो जाती है तो बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि के नाश होते ही वो उसका फिर पतन हो जाता है। तो ये स्टेजेस दी गई हैं अलग अलग, कि भाई जो व्यक्ति इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं कर पाता है, तो जब वो इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं कर पाता है तो किन किन स्टेजेस में, किन किन चरणों में उस व्यक्ति का पतन होता है। तो यहाँ पर बड़ा ही सुंदर 2 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। यहाँ पर मैंने इन्हीं स्टेजेस को थोड़ा सा डिटेल में बताने का प्रयास किया है। आप यहाँ पर दाईं ओर एक चित्र भी देख सकते हैं जिसमें इस प्रोसेस को चित्र के माध्यम से समझाया गया है। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि एक पुरुष जो है वो स्त्री को देखता है, या स्त्री के चित्र को देखता है, कुछ भी इस प्रकार का उसको जब, या यूं कहिए कि स्त्री पुरुष के चित्र को देखती है, पुरुष को देखती है, कैसे भी ले सकते हैं उसको, उसका चिंतन करता है, उससे उसको आसक्ति होती है, आसक्ति से उसकी कामना, एक दूसरे को भोगने की कामना जो है उनके मन में जागती है या जागृत होती है। उससे जब वह कामना पूरी नहीं होती तो क्रोध, क्रोध का उसको आता है, क्रोध से अनिश्चय की स्थिति होती है, अनिश्चय से स्मरण शक्ति भ्रमित होती है, विवेक बुद्धि नष्ट होती है और फिर उसका पतन होता है। तो इस चित्र के माध्यम से ये जो 8 स्टेजेस हैं इंद्रिय भोग करने वाले व्यक्ति की, या इंद्रियों पर नियंत्रण ना रख पाने वाले व्यक्ति की, ये 8 स्टेजेस को यहाँ पर एक ग्राफिकल फॉर्म में मैंने दिखाने का प्रयास किया है। प्रभुपाद जी अपने इस 62वें श्लोक के तात्पर्य में यहाँ पर हैं, जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा। अतः जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, कृष्ण भावना भावित जो शब्द है ये विशेष रूप से जो इस्कॉन संस्था है उसमें जो भक्त लोग होते हैं या जो गौड़ीय वैष्णव हैं, विशेष रूप से यहाँ पर प्रयुक्त होता है। इसको आप कृष्ण भक्ति भी कह सकते हैं, कृष्ण चेतना भी कह सकते हैं,
भगवत चेतना भी कह सकते हैं, कि जो भगवान की चेतना में नहीं है या भगवान श्री कृष्ण की चेतना में नहीं है, उसका मतलब ये है। तो अतः जो कृष्ण चेतना में नहीं है, वह कृत्रिम दमन के द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में करने में कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में अवश्य असफल होगा, क्योंकि विषय सुख का रंच मात्र विचार भी उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्तेजित कर देगा। तो ये वही बात आ गई जहां पर भगवान श्री कृष्ण 61वें श्लोक में मत पर बोलते हैं कि इंद्रियों पर नियंत्रण रखो, लेकिन अपने मन को मुझ में लगाओ। तो यहाँ पर वही बात प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में फिर से उसको रिपीट कर रहे हैं। अतः जो कृष्ण चेतना में नहीं है या जो भगवत चेतना में नहीं है, वह कृत्रिम दमन द्वारा, मतलब आर्टिफिशियली अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करते हुए कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, अपने उस इंद्रिय कंट्रोल में अपने इंडिविजुअल एफर्ट से वो कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में अवश्य असफल होगा, क्योंकि विषय सुख का रंच मात्र विचार भी उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्तेजित कर देगा। कि जरा सा भी कहीं से भी उसको एल्योरमेंट मिला, कहीं से प्रलोभन मिला, और वह उत्तेजित हो जाएगा इंद्रिय भोग के करने के लिए। तो ये यहाँ पर प्रभुपाद जी का जो तात्पर्य है 62वें श्लोक का, उसमें ये बताते हैं। एक हम अपने सामान्य जीवन से भी उदाहरण के माध्यम से इस चीज को समझ सकते हैं। वो कैसे? यदि आप एक उदाहरण लें, छोटे बालक का उदाहरण लें, वो बालक जो है वो कक्षा में पढ़ने जाता है, और उस बालक को उसका अध्यापक बोलता है, वो बालक कोई शैतानी करता है या कोई मतलब डिस्टरबेंस करता है क्लास में, तो उसका जो अध्यापक है बालक का, उसको एक पनिशमेंट के तौर पे उसे कहता है कि तुम बाहर जाके 1 घंटा खड़े हो जाओ, या तुम अब बिल्कुल भी हिलोगे नहीं, अपनी सीट पर ही बैठे रहोगे। इस प्रकार से उसको नियंत्रित करने का प्रयास करता है। लेकिन ये तो समझ लीजिए कि एक एक सिचुएशन हो गई। लेकिन यदि वो अध्यापक उस बालक को कोई एक चित्र दे, एक पेज दे, उस पे एक चित्र बना हुआ है, उसको रंग दे, बोले कि भाई तुम इसमें रंग भरो, तो वो जो बालक जो डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा था, उसके मन में जो कुछ ना कुछ उछल कूद करने की जो उसकी एक मनोवृत्ति थी, उससे क्या करता है कि उस मनोवृत्ति को वो एक चित्र में रंग भरने में लगवा देता है। तो भक्ति जो होती है, उसमें हमें अपने आप को इंद्रियों पर नियंत्रण भी करना है, लेकिन उसे पॉजिटिवली एंगेज करना है। केवल अगर हम नियंत्रण नियंत्रण करने में ही रह जाएंगे, तो उसमें छोटा सा भी कहीं स्लाइट भी प्रलोभन अगर हमें मिलेगा, तो हम डिग जाएंगे अपने पद पर। लेकिन यदि हमें एक पॉजिटिव एंगेजमेंट होगा, अब जैसे आपके पास क्या पॉजिटिव एंगेजमेंट है कि भाई हमें भगवत गीता की कक्षा सुननी है, मेरे पास क्या पॉजिटिव एंगेजमेंट है कि मुझे कक्षा तैयार करनी है, मुझे कक्षा पढ़ानी है। तो ये पॉजिटिव एंगेजमेंट जैसे मेरे पास है, आपके पास है, श्रवण के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से, तो इसमें हम इस पॉजिटिव एंगेजमेंट में अपने मन को बड़े सुंदर ढंग से नियंत्रण में कर सकते हैं। तो इस उदाहरण को देकर आप ये समझ सकते हैं कि ये मन पर नियंत्रण करने का जो तरीका, भगवान में लगाने का जो तरीका श्री कृष्ण बता रहे हैं, ये एक प्रकार से पॉजिटिव तरीका है। इस पर यदि हम ध्यान देंगे, तो हम अपने मन पर आसानी से, सुलभता से नियंत्रण कर पाएंगे। अब यहाँ पर हम 64वां श्लोक देखते हैं। 64वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं कि ये जो स्थित प्रज्ञ है, वो अपनी इंद्रियों को कैसे लगाता है। तो यहाँ पर मैंने देखे, यहाँ पर मैंने प्रभुपाद जी को चलते हुए दिखाया है। तो ये अब अर्जुन के चौथे प्रश्न का उत्तर भगवान श्री कृष्ण यहाँ देना शुरू कर रहे हैं कि वो इंद्रिय निवेश कैसे करता है, अपनी इंद्रियों को लगाता कैसे है। देखिए, राग द्वेष विमुक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। अर्थात, किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त, अपनी इंद्रियों को संयम के द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। पिछली कक्षा में भी मुझसे एक प्रश्न किया गया था कि हम संसार में रहते हैं, हम गृहस्थ जीवन में हैं, हम अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कैसे करें, हम तो गृहस्थ में रहते हैं। तो ये वास्तव में भगवान श्री कृष्ण उसी प्रश्न का यहाँ पर उत्तर दे रहे हैं कि अभी तक इंद्रिय नियंत्रण पर जो उन्होंने व्याख्यान दिया, जो उन्होंने प्रवचन दिया अर्जुन को पिछले कुछ श्लोकों में, यहाँ पर 64वें श्लोक में श्री कृष्ण बता रहे हैं कि भाई इंद्रियों का नियंत्रण करने का मतलब ये नहीं है कि आप इंद्रियों का इस्तेमाल ही करना बंद कर दें, ये मतलब नहीं है। लेकिन उन इंद्रियों का प्रयोग हमें कैसे करना है,
उन इंद्रियों को हमें कैसे निवेश करना है उसका यहाँ पर तरीका बताया गया है। वो क्या है? राग द्वेष विमुक्तस्तु, राग और द्वेष से मुक्त होने के बाद विषयान इंद्रिय चरण, चरण का मतलब होता है चरना, है इधर उधर घूमना, चरण इंद्रिय विषयान चरण, तो मतलब इंद्रियों का इंगेजमेंट कैसे करें, इंद्रियों को लगाएं कैसे, इंद्रिय विषयों को इंद्रियों द्वारा भोगता हुआ। तो यहां पर देखिए कि यहां भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि आपको इंद्रियों को भोगना नहीं, इंद्रिय विषयों को भोगना नहीं है, लेकिन कैसे भोगना है वो बताया गया है कि राग और द्वेष से मुक्त होकर इंद्रिया विषयान इंद्रियश्चरण, आत्मनियंत्रण रखते हुए शास्त्रों के अनुसार, मतलब आत्मवश्यर विधेय आत्मा, अपने ऊपर नियंत्रण रखते हुए, और जैसा कि शास्त्रों में बताया गया है इंद्रियों का प्रयोग करने के लिए, इंद्रियों का उपयोग करने के लिए, उसी तरह से यदि वह व्यक्ति अपनी इंद्रियों को लगाता है तो उसका परिणाम क्या होता है? प्रसादम अधिगच्छति। प्रसादम अधिगच्छति, प्रसाद का मतलब क्या होता है? प्रसाद का मतलब होता है कृपा। जैसे हम मंदिर में कोई एक हलवाई के यहाँ से कोई एक मिठाई लेते हैं और फिर मंदिर जाकर उसका भोग इत्यादि लगवाते हैं पंडित जी से, तो पंडित जी कहते हैं कि अभी भोग लगा दिया है मैंने, और जब भोग लगाने के बाद फिर उसे क्या कहते हैं? प्रसाद। तो उस भोग में और प्रसाद में क्या अंतर है? जब उस भोग में भगवान की कृपा मिल जाती है तो वो प्रसाद बन जाता है। तो इसी तरह से यहाँ पर ये बता रहे हैं कि प्रसादम अधिगच्छति। तो ये जो व्यक्ति होता है जो राग और द्वेष से मुक्त होते हुए अपने पर आत्म नियंत्रण रखते हुए शास्त्रों के अनुसार जब इंद्रिय विषयों पर इंद्रियों द्वारा भोगता हुआ वह अपना जीवन बिताता है, तो ऐसा व्यक्ति भगवान की कृपा प्राप्त करता है। मतलब यहाँ पर रेगुलेटेड लाइफस्टाइल को भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि भैया अपना जो जीवन बिताओ वो एक अनुशासन में बिताओ, एक नियम में बिताओ। यहाँ पर नियम इत्यादि जो विधियां हैं उनका एक तरीके से भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर उल्लेख कर रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, विधि, विधेय आत्मा, आत्मवश्यर विधेय आत्मा। विधेय आत्मा का यहाँ जब आप भगवत गीता में पढ़ेंगे तो यहाँ पर अनुवाद प्रभुपाद जी कर रहे हैं, नियमित स्वाधीनता पालक। नियमित स्वाधीनता पालक, नियमित, नियमित शब्द में क्या है? नियम शब्द जुड़ गया है। जो अपनी स्वाधीनता को, जो अपनी इंडिपेंडेंस को नियम के अनुसार जब उनका वो पालन करता है तो उसको आत्मवश्यर विधेय आत्मा, ऐसा व्यक्ति प्रसादम अधिगच्छति, ऐसा व्यक्ति भगवान की कृपा प्राप्त करता है। अब आप पूछेंगे कि भाई शास्त्रों के अनुसार हम अपनी रेगुलेशन कैसे कर सकते हैं? तो श्रीमद् भागवतम में इस बातों का उल्लेख हुआ है कि हम वहां पर महाराज परीक्षित और कली, इसकी कथा वहां पर आती है, जहां पर महाराज परीक्षित और कली के बीच में जब संवाद होता है तो कली जो है महाराज परीक्षित से भयभीत होकर कहता है कि भाई आपने तो मुझे बिल्कुल ही एक तरीके से निगेटिव बना दिया, कहीं किसी किसी लायक नहीं छोड़ा, तो मैं कहाँ रहूंगा इस कलयुग में। तो परीक्षित महाराज कहते हैं कि भाई तुम केवल 4 स्थानों पर रह सकोगे, और वो 4 स्थान कौन से हैं? जहां पर मांसाहार होता है, जहां पर नशा किया जाता है, जहां पर जुआ खेला जाता है, और जहां पराई स्त्री या पुरुष संबंध, अवैधिक अवैध संबंध जो है जहां पर होते हैं। तो जिस स्थान पर ये कार्य होते हैं वहां कली का निवास होता है। ये हमें श्रीमद् भागवतम से ये उल्लेख मिलता है। इसीलिए विशेष रूप से वैष्णव संप्रदायों में, वैष्णव संस्थाओं में इस प्रकार के जो 4 निषेध हैं वो बताए गए हैं कि हमें मांसाहार से बचना है, हमें मांसाहार नहीं करना है। इसमें प्याज और लहसुन भी शामिल हो गया है। प्याज और लहसुन तामसिक प्रकार के भोजन बताए गए हैं। जो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने वाला व्यक्ति होता है तो वो सात्विक वस्तुओं के प्रति आकर्षित ज्यादा होता है, तो इसलिए वह प्याज और लहसुन भी छोड़ता है। तो मांसाहार नहीं करना है जिसमें प्याज और लहसुन भी शामिल है। नशा नहीं करना है, नशे मतलब सिगरेट, शराब इत्यादि। और एक स्टेप और आगे जाएं तो हमें चाय और कॉफी पर भी एक तरीके से नियंत्रण लगाना चाहिए, क्योंकि चाय और कॉफी भी एक प्रकार का नशा होते हैं, इनसे भी एक प्रकार का एडिक्शन होता है। तो मांसाहार नहीं करना है, नशा नहीं करना है। फिर जुआ नहीं खेलना है, इसमें लॉटरी इत्यादि भी आ जाते हैं। जैसे कई लोग शेयर मार्केट में डेली ट्रेडिंग करते हैं, सट्टाबाजी करते हैं, वो कार्य भी नहीं करना है। तो जुआ नहीं खेलना है। और पराई स्त्री और पुरुष संबंध हमें नहीं करने हैं। तो केवल अपनी विवाहिता धर्मपत्नी और विवाहित पति
इनको छोड़कर हमें किसी अन्य स्त्री और पुरुष के साथ संबंध नहीं बनाना चाहिए। तो ये जो मैंने आपको बताया, ये उसी एक प्रकार से जो यहाँ पर बताया गया है पिछले श्लोक में, 64वें श्लोक में, विधेय आत्मा। तो विधि का मतलब यहाँ पर यही है कि हमें कैसे शास्त्रों के अनुसार अपने जीवन को नियमित करना है, नियमित नियंत्रण में रखना है। आगे चलते हैं, 65वां श्लोक देखते हैं। अभी पिछले श्लोक में बताया गया था प्रसादम अधिगच्छति, भगवान की कृपा उसको मिलेगी जो राग और द्वेष और आत्मनियंत्रण करते हुए विधि के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार अपना इंद्रियों को एंगेज करेगा। तो यहाँ भगवान की कृपा प्राप्त करने का लाभ 65वें श्लोक में बताया गया है। क्या कहते हैं? प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। मतलब इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। तो भाई इतना आप यदि प्रयास करेंगे, अपने मन पर नियंत्रण रखेंगे, भगवान में उसको लगाएंगे, तो उसका परिणाम तो मिलना है आपको। तो उसका परिणाम क्या है? बुद्धि जो है स्थिर हो जाएगी। फिर अगले श्लोक में बोलते हैं, नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च भावयतः शांतिर् अशांतस्य कुतः सुखम। क्या बोल रहे हैं भगवान यहाँ? ना अस्ति बुद्धिर युक्तस्य, तो जिसकी बुद्धि युक्त नहीं है। युक्त का मतलब क्या है? देखिए, युक्त शब्द और योग दोनों शब्द का मतलब एक ही है। युक्त शब्द और योग शब्दों का भगवत गीता में प्रचुर मात्रा में इस्तेमाल हुआ है, प्रचुर मात्रा में। आप गिनना शुरू करेंगे, आपको मेरे ख्याल 80 या 100 से अधिक बार आपको मिल जाएगा जहां युक्त या योग शब्द का इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब क्या? योग का मतलब क्या? भगवत भगवत्ता से या भगवान से जुड़ने का प्रयास करना, उसको योग कहते हैं। तो ना अस्ति बुद्धिर युक्तस्य, तो जिसकी बुद्धि योग में युक्त नहीं है, जिसकी बुद्धि भगवान से जुड़ी हुई नहीं है। ना चा युक्तस्य भावना, ना ही जिसकी भावना, ना ही जिसका मन भगवान में जुड़ा हुआ है। न चा अभाव्यतः शांतिर, तो ऐसे व्यक्ति के मन में शांति कहाँ से आएगी? है ना। ना जिसकी बुद्धि भगवान में स्थित नहीं है, जिसकी बुद्धि दिव्य नहीं है या दिव्यता में स्थित नहीं है, ना जिसका मन युक्तस्य, जिसका मन भगवान में स्थित है, उसमें अभाव्यता शांति, उसके मन में शांति कहाँ से आएगी? और फिर अशांतस्य कुतः सुखम, और जो व्यक्ति अशांत रहेगा तो उसे सुख कहाँ मिल पाएगा? है ना। तो ना ना अस्ति बुद्धिर युक्तस्य न चा युक्तस्य भावना न च भाव्यतः शांतिर अशांतस्य कुतः सुखम। तो यहाँ स्टेजेस क्या है? दिव्य बुद्धि और स्थिर मन जब तक नहीं होंगे तब तक शांति नहीं मिलेगी, और शांति नहीं मिलेगी तो सुख भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ आप देखिए कि शांति और सुख, शांति के बाद सुख बताया है, शांति से पहले नहीं बताया है। जब तक आप शांति प्राप्त नहीं करेंगे तो सुख नहीं आ सकता। इसके बारे में भी अगली स्लाइड में चर्चा करेंगे। पहले लेकिन श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य एक बार यहाँ पर देखते हैं। 66वें श्लोक में तात्पर्य में वो क्या बताते हैं? लिखते हैं, जो भगवान से संबंध ना रखकर कार्य में लगा रहता है वह निश्चय ही सदा दुखी और अशांत रहेगा। देखिए वही बात जो 61वें श्लोक में आपने पढ़ी थी कि भाई युक्तस्य मत परा, जब तक मन मुझ में नहीं लगाओगे, जो भगवान से संबंध ना रखकर कार्य करेगा वह निश्चय ही सदा दुखी और अशांत रहेगा। तो यही बात बार बार यहाँ पर निकल के आती है। अभी इस श्लोक में हमने देखा अशांतस्य कुतः सुखम, अशांति कुतः सुखम, जो शांत नहीं है उसे सुख कहाँ मिलेगा? तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर एक छोटा सा एक ग्राफ जैसे मैंने बनाया है यहाँ पे, उसमें आप देख सकते हैं कि शुरुआत में बॉटम मोस्ट में यहाँ पर हमने दिखाया अशांति। अशांति से जैसे जैसे आप इन 4 नियमों का पालन करेंगे, कौन से 4 नियम? कोई मांसाहार नहीं, कोई जुआ नहीं, कोई नशा नहीं, कोई पराई स्त्री पुरुष संबंध नहीं, और अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करेंगे, भगवान में लगाना शुरू करेंगे, तो अशांति से धीरे धीरे आप कहाँ जाने लगेंगे? शांति की ओर जाने लगेंगे। और जैसे जैसे आप इस प्रैक्टिस को शांति के स्थिति में भी करते रहेंगे, ऐसा नहीं है कि अशांति से आप शांति पर आ गए तो कोई जी मैं तो आ गया अपने डेस्टिनेशन पे, मैं तो अपनी मंजिल पे आ गया, नहीं, ऐसा नहीं है। तो यदि आप वहां पर अगर छोड़ देंगे तो पुनः अशांति की ओर चले जाएंगे।
लेकिन शांति पे स्टेज पे रहते हुए भी जब इन स्टेजेस को, जब इन इन प्रैक्टिसेस को, इंद्रियों के नियंत्रण को करना, भगवान में अपनी इंद्रियों को लगाना, जब तक आप इन्हें करते रहेंगे तो आप अब शांति से सुख की ओर बढ़ेंगे, अब आप हैप्पीनेस की ओर बढ़ेंगे। तो ये जो मैंने एक एनालॉजी यहाँ पर दी है, अशांति की जो कंपैरिजन मैंने यहाँ किया है वो मैंने कंपेयर किया है रोगी से। इसकी तुलना यहाँ पर मैंने एक रोगी से करी है, जो एक व्यक्ति बीमार है उससे करी है। तो जो व्यक्ति बीमार है वो दवाई लेता है, हरि नाम करता है, भगवान का भजन करता है, भगवान की कथाएं सुनता है, भगवान के भक्तों का संग करता है, तो ये दवाई लेता है। तो जैसे जैसे वो दवाई लेता है वैसे वैसे वह निरोग होता चला जाता है, उसकी उसकी हेल्थ जो है वो अब ठीक हो जाती है। लेकिन निरोग अवस्था सिर्फ ऐसी है जैसे शांति। लेकिन यदि उसको स्वस्थ बनना है, उसको अपना एक हरिष्ट पुरुष शरीर अपना एक बनाना है, एक ताकतवर व्यक्ति बनना है, एक दृढ़ व्यक्ति बनना है, तो उसको निरोग होते हुए भी वो जो प्रैक्टिसेस हैं, वो जो क्रियाकलाप हैं, उसको निरंतर करते रहना पड़ेगा। तो जैसे जैसे वो करेगा अब वो स्वस्थ बनेगा, मतलब प्रसन्नचित्त बनेगा, सुखी बनेगा, अच्छा बनेगा। तो ये आप देखिए कि अशांतस्य कुतः सुखम। तो सुख जब तक नहीं आ सकता जब तक आप शांति प्राप्त न करें, और शांति आप जब तक प्राप्त नहीं कर सकते जब तक आप अपने मन, अपनी बुद्धि को दिव्यता में ना लगाएं, जब तक अपने मन को, अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में ना रखें। अब 67वां श्लोक देखते हैं। 67वें श्लोक में भगवान जो है एक उपमा के द्वारा एक बार फिर अर्जुन को समझाते हैं कि भाई जो विचरणशील इंद्रियां होती हैं, जो इंद्रियां नियंत्रित नहीं होती हैं, जो इंद्रियां इधर उधर डोलती रहती हैं, उनको वो बुद्धि को हर लेती हैं, जैसे कि हमने पिछले श्लोक में भी देखा। तो यहाँ भगवान बोलते हैं, इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नाविम भाम्बसी। अर्थात यहाँ पर वो एक उपमा दे रहे हैं। उपमा क्या दे रहे हैं कि जैसे एक नाव को प्रचंड वायु जो होती है वो बहा के ले जाती है, वैसे ही जिस व्यक्ति की इंद्रियां विचरणशील होती हैं, जिस व्यक्ति की इंद्रियां लूज होती हैं, इधर उधर डोलती रहती हैं, और वह भी उस व्यक्ति की बुद्धि के, उस व्यक्ति की बुद्धि को हर लेती हैं। तो एक एक उपमा के माध्यम से यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं। देखिए, उपमाओं पर बहुत विशेष ध्यान देना चाहिए। जब भी आप गीता पढ़ें या कोई अन्य वैदिक ग्रंथ पढ़ें, तो वैदिक ग्रंथों में उपमा के माध्यम से, एक एनालॉजी के माध्यम से, जो एक कठिन, एक कोई अगर कॉन्सेप्ट है, कोई तर्क है या कोई तत्व है, उसको बड़ी सरलता से आप समझ सकते हैं। तो उपमाओं को अपने इन उपमाओं वाले श्लोकों पर विशेष ध्यान दिया कीजिए। जब आप भगवत गीता पढ़ें, रामायण पढ़ें या श्रीमद् भागवतम पढ़ें, तो उपमाएं बहुत आवश्यक हैं। तो उपमाएं कुछ भगवान श्री कृष्ण देते हैं, ऐसी कई उपमाएं जो है आचार्य गण भी देते हैं, जो टीका लिखते हैं गीता इत्यादि पर। तो जैसे प्रभुपाद जी की, जैसे आप गीता पढ़ेंगे या अन्य किसी व्यक्ति की गीता पढ़ेंगे, तो वो भी उपमाओं के माध्यम से आपको इस प्रकार से बड़े बड़े जो क्लिष्ट, जो डिफिकल्ट, जो एक कॉन्सेप्ट्स हैं, तत्व हैं, उनको अच्छे से समझाते हैं। अभी 68वां श्लोक देखते हैं। तस्माद्यस्य महाबाहो निग्रहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थे अभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात अर्थ है, ए महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निस्संदेह स्थिर है। कि जो व्यक्ति इंद्रिय विषयों से विरत है वही स्थिर बुद्धि कहलाता है। यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या हमें बता रहे हैं कि जिस प्रकार शत्रुओं का दमन श्रेष्ठ सेना द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार इंद्रियों का दमन किसी मानवीय प्रयास द्वारा नहीं, अपितु उन्हें भगवान की सेवा में लगाए रखकर किया जा सकता है। तो यही बात, जो पॉजिटिव एंगेजमेंट की बात, सकारात्मक रूप से अपनी इंद्रियों को निवेश करने की जो बात शुरुआत से हम सीखते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं, 61वें श्लोक से बार बार श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में उसको बता रहे हैं कि भाई, बार बार बोलने का मतलब क्या है कि बात जो है दिमाग में बैठ जाए, दिमाग से जाए नहीं। तो इस तरीके से 68वें श्लोक में फिर से वो इंद्रियों पर कैसे नियंत्रण करना है, इंद्रियों से, विषय से विरत हो, वही वास्तव में स्थिर बुद्धि कहलाता है। अगला श्लोक देखते हैं।
69th, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनः। ये बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। यहाँ भगवान बोलते हैं जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के लिए जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। अब ये श्लोक आप आज के वास्तविक जीवन के हिसाब से देखें तो कितना सटीक बैठता है। तो जो आत्म संयमी व्यक्ति है उसका कार्य क्या है, उसकी दिनचर्या क्या है? सुबह 3:30-4 बजे उठ जाएगा। 3:30-4 बजे उठने के बाद भगवान का नाम का जप करेगा, भगवान में अपना ध्यान लगाएगा, भगवत भक्ति के जो विषय में जो क्रियाकलाप हैं, जो कार्य हैं, उनको करने का प्रयास करेगा। तो वो व्यक्ति दिन में 4 बजे जागता है। तो ये जो 4 बजे व्यक्ति जागता है, तो जो बाकी भौतिकतावादी व्यक्ति हैं, जो रात में नशा करके आए हैं, इधर उधर उल्टे सीधे काम करके आए हैं, उन व्यक्तियों का सोने का टाइम है। तो कभी आपने किसी को देखा है कि भाई जो व्यक्ति बुरी आदतों में पड़ा हो वो सुबह 4 बजे उठ के माला कर रहा है या 4 बजे उठ के भगवान का कीर्तन कर रहा है? आपने कभी नहीं देखा होगा। तो ये जो श्लोक है ये वास्तव में ये बता रहा है कि जो आत्म संयमी व्यक्ति हैं और जो आत्म संयमी व्यक्ति नहीं है, मतलब भौतिकतावादी व्यक्ति जो है, मटेरियलिस्टिक व्यक्ति जो है, उनकी चेतना में, उनके कार्यकलापों में वास्तव में दिन रात का अंतर है। अब ये तो मतलब लिटरली, मतलब वैसे भी एकदम सटीक है कि जो दिन में वो जल्दी जागता है और वो सोता रहता है। और दूसरे तरीके से भी देखें तो जो आत्म संयमी व्यक्ति हैं उनकी जो आदतें हैं और जो भौतिकतावादी व्यक्ति हैं उनकी जो टेस्ट्स हैं, उनकी जो आदतें हैं, वो बिल्कुल नितांत एकदम उलट होती हैं। आत्म संयमी व्यक्ति मंदिर जाएगा, आत्म संयमी व्यक्ति सत्संग करेगा, आत्म संयमी व्यक्ति अपने घर में 4 लोगों को बुलाएगा तो उनके साथ भगवान की बातें करेगा। आत्म संयमी व्यक्ति कोई ना कोई कथा श्रवण करने का प्रयास करेगा। जब वो बाहर कहीं घूमने जाएगा तो उसका जो जिन क्षेत्रों का चुनाव वो करेगा, वो कहेगा भाई मैं ये यूरोप का टूर क्यों करूं, मैं वृंदावन चलता हूँ, वृंदावन में अच्छे साधु आते हैं, सन्यासी आते हैं, मैं उनकी कथाओं को सुनूंगा। लेकिन जो भौतिकतावादी व्यक्ति है वो कहेगा कि अरे यार मंदिर कौन जाएगा, फिल्म देखने चलते हैं, नई फिल्म लगी है, और कहेगा कि भाई मैं तो यूरोप में घूमने जाऊंगा या लास वेगास घूमने जाऊंगा या ऐसी कहीं जहां पर सिर्फ भोग विलास की ही बातों के बारे में चर्चा होती है। तो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति और भौतिकतावादी व्यक्ति में दिन रात का अंतर होता है। इस 69th वर्ष से 69वें वर्ष से हम इस बात को समझ सकते हैं। अगला श्लोक देखते हैं। 70वां श्लोक, तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे स शांति मापनोति न काम कामी। अर्थात स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जो है वो अपने कामनाओं के वेग से विचलित नहीं होता है। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण हमको एक उपमा के माध्यम से समझा रहे हैं। उपमा दे रहे हैं समुद्र की और नदियों की। वो कहते हैं, यहाँ पर इसका अनुवाद मैं पढ़ता हूं आपके लिए, जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करते रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है वही शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है, कि ऐसा नहीं है कि उस व्यक्ति के मन में कामनाएं नहीं होती हैं, है ना। तो उसका उदाहरण देते हुए वो बताते हैं कि जैसे समुद्र में अनेकों अनेक नदियां प्रवाहित होकर उसमें गिरती रहती हैं, लेकिन क्या कभी समुद्र के जल का स्तर बढ़ता है? उसमें इतनी नदियां गिरती हैं, इतनी नदियां गिरती हैं, समुद्र के जल का स्तर नहीं बढ़ता है। इसी प्रकार से स्थित प्रज्ञ व्यक्ति, हो सकता है कि उसके मन में अनेक प्रकार की कामनाएं उत्पन्न होती हों, जैसे कि अनेक प्रकार की नदियां समुद्र में गिरती हैं, लेकिन चूंकि वह समुद्र की तरह शांत होता है, उन कामनाओं को वो सदैव टॉलरेट करता रहता है, उनसे वो विचलित नहीं होता है, कामनाओं के सदैव प्रवाह से वो विचलित नहीं होता है और सदैव स्थिर रहता है। तो ऐसा ही व्यक्ति वास्तव में शांति प्राप्त कर सकता है। ऐसा व्यक्ति नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। ये नहीं कि आपके मन में आप मार्केट गए, रास्ते में आपको चाट पकौड़ी की दुकान दिखी और जैसे ही आपको चाट पकौड़ी की दुकान दिखी आप भटक गए, आप तुरंत दुकान पे गए और दुनिया भर का आपने
अनवांटेड फूड कह लीजिए या अननेसेसरी आपने ईटिंग कर लिया, तो ऐसे भोजन को प्राप्त करने से काम नहीं होता है। वो जो वेग, जो कामनाओं का वेग जब आपके मन में आया, तो आपकी भक्ति जो है, आपकी साधना जो है, वो इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, इतनी दृढ़ होनी चाहिए कि उन वेग को आप वैसे ही सहन कर लें जैसे कि समुद्र निरंतर नदियों के प्रवाह को सहन करता है और अपने स्तर को बढ़ने नहीं देता है। तो यही श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। अगला श्लोक देखते हैं। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शांतिम् अधिगच्छति। यहाँ पर स्थित प्रज्ञ मनुष्य के गुणों के बारे में उल्लेख है। तो भगवान यहाँ पर बोलते हैं कि जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है और जो इच्छाओं से रहित है और जिसने सारी समता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तव में शांति को प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर कई चीजें बता रहे हैं। इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं का परित्याग, पर देखिए यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा। इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं का परित्याग, और फिर वो बोल रहे हैं निःस्पृहः। निःस्पृहः का मतलब इच्छा रहित, इच्छाओं से रहित। फिर वो कहते हैं निर्ममो, यानी के ममता का त्याग। निरअहंकारः, अहंकार से रहित। वास्तविक यही व्यक्ति वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। पढ़ाया कि मेरी पिछली कक्षाओं में भी मुझसे एक प्रश्न पूछा गया था कि हमें बताया जाता है कि हमें इच्छाओं से रहित हो जाना चाहिए, हमारे मन में कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। तो उसी चीज को यहाँ पर प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में क्लियर करके बताया है। तो उसको देखते हैं, जो यहाँ पर लिखा है कि इच्छाओं का परित्याग, और यहाँ जो निःस्पृहा, इच्छाओं से रहित। जो ये जो इच्छाओं से रहित जो शब्द का प्रयोग किया गया है भगवान द्वारा, उसका तात्पर्य जो है वो शिल प्रभुपाद अपने तात्पर्य में समझाते हैं उसे। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वास्तविक इच्छा रहित होना या इच्छा शून्यता, वास्तविक इच्छा शून्यता कृष्ण की तुष्टि के लिए इच्छा है। यह इच्छाओं को नष्ट करने का कोई कृत्रिम प्रयास नहीं है। जीव कभी भी इच्छा शून्य नहीं हो सकता। ये बात बड़ी ध्यान से नोट कीजिएगा। जीव कभी भी इच्छा शून्य नहीं हो सकता, किंतु उसे अपनी इच्छाओं की गुणवत्ता बदलनी होगी। गुणवत्ता का मतलब होता है क्वालिटी। तो प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं कि वास्तव में डिजायरलेसनेस या इच्छा शून्यता या इच्छा रहित होने का मतलब क्या है। उसका मतलब यह है कि जब हम भगवान की इच्छाओं को प्रसन्न करने की इच्छा करते हैं, वास्तविक रूप से इसका मतलब है डिजायरलेस होना या इच्छा रहित होना। अपनी इच्छाओं की बजाय यदि हम भगवान की इच्छाओं को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं, तो वही उसका मतलब है इच्छा रहित होना। और ये बोल रहे हैं कि यह ऐसा करना कोई आर्टिफिशियल नहीं है। ये इच्छाओं को नष्ट करने का कोई आर्टिफिशियल प्रयास नहीं है, कोई कृत्रिम प्रयास नहीं है। फिर प्रभुपाद जी यहाँ पर बताते हैं कि जीव कभी भी इच्छा शून्य नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं होगा कि कभी भी आप अपने जीवन में ऐसी स्थिति में आएंगे कि जब आपकी कोई इच्छा ना हो, कोई मन में कोई डिजायर ना हो। लेकिन फिर कहते हैं कि किंतु हमें अपनी इच्छाओं की गुणवत्ता बदलनी होगी। तो यहाँ पर वो सचेत कर रहे हैं, हमें यहाँ समझा रहे हैं कि भाई इच्छा करें तो कौन सी करें। अपने भोग विलास की इच्छा करने की बजाय भगवान की इच्छाओं को संतुष्ट करने की इच्छा यदि हम करते हैं, तो वास्तव में वो इच्छाओं का सही प्रयोग है और वास्तव में वही इच्छाओं का सही नियंत्रण है। तो अब आप कहेंगे कि प्रभु जी ये तो आप अपनी मन की बात बता रहे हैं, भगवान ने तो यहाँ निःस्पृहा कहा है और इसका मतलब है इच्छा रहित होना, और आप अपना एक अलग से तात्पर्य दे रहे हैं कि इच्छा रहित होने का मतलब यह है भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला देना। लेकिन भगवान की इच्छा क्या है वो भी तो देखिए। भगवान अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं, गीता के कई श्लोकों में व्यक्त करते हैं। और मैं यहाँ पर 9वें अध्याय का 34वां श्लोक आपके लिए लेकर आया हूं, ये बताने के लिए कि वास्तव में भगवान की इच्छा क्या है। भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वा एवं आत्मानां मत्परायणा। मतलब क्या? मन मना भव मद भक्तो, मन मना भव मतलब मुझ में अपना मन लगाओ। मद भक्तो, मद भक्तों का मतलब मेरे भक्त बनो। मद्याजी, मद्याजी का मतलब मेरी पूजा करो। माम नमस्करो मतलब मुझे नमस्कार करो। तो जब तक आप इच्छा नहीं करेंगे कि मुझे भगवान में मन लगाना है, तो कैसे लगाएंगे? इच्छा करनी पड़ेगी ना उसके लिए। मद भक्तो, जब तक इच्छा नहीं करेंगे कि मुझे भगवान की भक्ति करनी है, तो कैसे करेंगे?
इच्छा करनी पड़ेगी उसके लिए। मद्याजी, मद्याजी का मतलब मेरी पूजा करो। तो जब तक ये इच्छा नहीं करेंगे कि हम भगवान की पूजा करें तो पूजा नहीं कर सकते। फिर नमस्कुरु, नमस्कार करने के लिए भी हमें इच्छा करनी पड़ेगी। तो जब इस प्रकार से माम एव एष्यसि, इस प्रकार से माम एव एष्यसि युक्त एवं आत्मानम मत परायण, इस प्रकार से पूर्णतः मुझ में तल्लीन होने पर, माम एव एष्यसि युक्त, फिर आगे देखिए शब्द युक्त, युक्त मतलब जुड़ना, फिर आ गया शब्द, मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था आपको, माम एव एष्यसि युक्त एवं, मुझ इस प्रकार मुझ में पूर्णतः तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त हो गए। युक्त आत्मानम मत परायण, तुम मुझ पे मतलब मेरे परायण बन जाओगे, मुझको प्राप्त करोगे। तो यही बात बार बार जो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण गीता में बोल रहे हैं, उसको आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि हमें इंद्रिय विषयों से अपने आप को, अपनी इंद्रियों को बचा के रखना है, और उन्हें कहाँ निवेश करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, हमें इन्वेस्ट करना है भगवान में, भगवान के चिंतन में, भगवान की कथाओं का श्रवण करने में, भगवान के मंदिर को साफ करने में, भगवान के तीर्थ स्थानों पर जाने में, भगवान के कथाओं को बोलने में। इस प्रकार से यदि हम अपने मन को लगाएंगे, अपनी इच्छाओं को लगाएंगे, तो वास्तविक रूप से हम अपनी इंद्रियों पर, मन पर नियंत्रण प्राप्त कर सकेंगे। अब हम इस अध्याय के अंतिम श्लोक पर आ गए। अंतिम श्लोक इस प्रकार है, एषः ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नयनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति। अब यहाँ भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है, जो मनुष्य इस प्रकार से आचरण करता है, इस प्रकार से अपने जीवन का निर्वाह करता है, वो वास्तविक रूप से कहाँ जाता है। वो भगवान यहाँ कह रहे हैं ब्रह्म निर्वाणम अधिगच्छति, ब्रह्म निर्वाणम गच्छति। आध्यात्मिक जीवन का पथ यही है। क्या है यह पथ? यह ऐशा ब्राह्मी स्थिति पार्था, यानी कि यही आध्यात्मिक जीवन का पथ है, जो अब तक वो पिछले श्लोकों में बता चुके हैं। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का जो उन्होंने उल्लेख किया है, उसी उल्लेख में वो बता चुके हैं कि आध्यात्मिक जीवन का पथ यही है, यही आध्यात्मिक जीवन है जो मैंने तुम्हें बताया है। इंद्रियों पर नियंत्रण करना, भगवान में अपना मन लगाना, यही आध्यात्मिक जीवन का पथ है। और फिर यदि ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन के इस पथ पर चलता रहता है, तो जीवन के अंत में भी यदि ऐसी ही उसकी चेतना रहे, तो वह भगवत धाम में प्रवेश निश्चित रूप से प्राप्त कर सकता है? ब्रह्म निर्वाणम गच्छति। तो यहाँ जो शब्द प्रभुपाद जी भगवान श्री कृष्ण प्रयुक्त कर रहे हैं, ब्रह्म निर्वाणम गच्छति, इस पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे आगे। तो यहाँ अब भगवान श्री कृष्ण ऐसे व्यक्ति के गंतव्य के बारे में बताते हैं, डेस्टिनेशन के बारे में बताते हैं कि वो भगवत धाम में उसका प्रवेश निश्चित है। यहाँ दो चीजें आपके लिए प्रभुपाद जी के तात्पर्य से इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट दो दो लाइनें आपके लिए मैं यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा प्रयास करें। ये दो लाइनें हैं यहाँ पर, जैसे कि इस शब्द का इस्तेमाल हुआ है ब्रह्म निर्वाण। तो ब्रह्म निर्वाण का मतलब क्या है? निर्वाण शब्द जो है, आप जो बुद्ध परंपरा है, जो भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं, वहां पर आप निर्वाण शब्द कई बार देखते होंगे कि वो निर्वाण प्राप्त कर लिया उसने, निर्वाण हो गया उसका। तो यहाँ निर्वाण शब्द है जो वो भगवत गीता में आया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ निर्वाण अर्थ का मतलब समझा रहे हैं प्रभुपाद जी, निर्वाण शब्द का अर्थ समझा रहे हैं। निर्वाण का अर्थ है भौतिकतावादी जीवन शैली का अंत। भौतिकतावादी जीवन शैली क्या है? जो व्यक्ति एंजॉयमेंट का जीवन जीना चाहता है, भोग विलास का जीवन जीना चाहता है, वो भौतिकतावादी जीवन शैली है। फिर कहते हैं बौद्ध दर्शन के अनुसार इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर केवल शून्य शेष रहता है। तो हम देखिए, शुरुआत में जैसे मैं कई बार आपने शायद नोट किया होगा, हम अपना गुरु का, प्रभुपाद जी का जब मंत्र बोलते हैं, पाश्चात्य देश तारणे, तो प्रभुपाद जी ने बौद्ध दर्शन में जो शून्यवाद की जो ये एक जो फिलॉसफी है, उसका खंडन करते हुए यहाँ पर ये चीजों को बता रहे हैं कि बौद्ध फिलॉसफी जो है, बौद्ध दर्शन के अनुसार इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर केवल शून्य शेष रह जाता है। तो बुद्धिस्ट लोग क्या कहते हैं कि जब आपका ये जीवन पूरा हो जाता है और यदि आप अपना जीवन सक्सेसफुली अपना पूरा करते हैं, तो आप शून्य में चले जाते हैं,
शून्य मतलब जीरो। अब वो शून्य का क्या मतलब है वो समझना जरा कठिन है। वो कहते हैं कि जीवन का पूरा होने पर केवल शून्य शेष रहता है। लेकिन प्रभुपाद जी आगे लिख रहे हैं, किंतु भगवत गीता की शिक्षा इससे भिन्न है। वास्तविक जीवन का शुभारंभ वास्तविक जीवन का शुभारंभ इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर होता है। मतलब क्या? वास्तविक जीवन कौन सा? वास्तविक जीवन जब हम अपनी भगवत भक्ति पूर्णतया जब हम पूर्ण हो जाएंगे उसमें, तब हम भगवान के धाम चले जाते हैं, भगवान का जो आध्यात्मिक जगत है वहां चले जाते हैं। तो वैदिक परंपरा या वैदिक जो दर्शन है वो शून्यवाद वाला दर्शन नहीं है। वैदिक दर्शन में हम भगवान के धाम चले जाते हैं जहां हम भगवान के साथ रहते हैं। तो यही बात प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं कि वास्तविक जीवन का शुभारंभ, तो ये जो हम जीवन जी रहे हैं, भौतिक देह प्राप्त है, उसे प्रभुपाद जी वास्तविक जीवन नहीं मान रहे। वो कह रहे हैं कि वास्तव में जो हमारी जिंदगी है, जैसे बोलते हैं लाइफ बिगिन, हमारा जीवन कब शुरू होगा, लाइफ कब जिएंगे, तो लाइफ कब जिएंगे उसका उदाहरण यहाँ पर दे रहे हैं। वास्तविक जीवन का शुभारंभ इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर होता है। जब हम अपने जीवन में ये जो इंद्रिय तृप्ति वाला जो जीवन हम जीते हैं, जब ये जीवन हमारा पूरा हो जाएगा, जब हमारा ये जीवन हम इसे छोड़ देंगे, तब वास्तविक रूप से हमारा जीवन का शुभारंभ होता है। तो उनके तात्पर्य में, प्रभुपाद जी के तात्पर्य में लिखी हुई है, वो आपके लिए एक बार पढ़ना चाहूंगा। ये अंतिम पंक्तियां हैं इस अध्याय की, अध्याय 2 की तात्पर्य में जो उन्होंने लिखी हैं। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने गीता के इस दूसरे अध्याय को पूरे ग्रंथ का सार बताया है। गीता में मुख्य विषय हैं कर्मयोग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग। दूसरे अध्याय में कर्म योग तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई है एवं भक्ति योग की भी झांकी दे दी गई है। तो ये समझिए, इन्होंने यहाँ 3 चीजें लिखी हैं। उन्होंने भक्ति विनोद रेफरेंस देते हुए वो कह रहे हैं कि गीता के इस दूसरे अध्याय को पूरे ग्रंथ का सार बताया गया है। पूरे ग्रंथ का सार का क्या मतलब है कि भाई जो टॉपिक्स, मेन टॉपिक्स जो गीता में कवर हुए हैं, वो रफली हर प्रकार से थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर भगवान ने उनको कवर कर लिया है। कौन कौन से टॉपिक हैं? कर्मयोग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग। देखिए, ज्ञान योग कहाँ आता है? मैंने पहले भी अपनी कक्षा में बताया था कि ज्ञान शब्द का मतलब यह है आत्मा से संबंधित ज्ञान, आत्मज्ञान। तो यही वो अध्याय है जहां भगवान विस्तार से आत्मा के बारे में बता रहे हैं। तो जहां भी वो आत्मा के बारे में बता रहे हैं वो हो गया ज्ञान योग, है ना। वो जो श्लोक हैं, हमने 20-25 श्लोक, कई श्लोक हमने इस अध्याय में देखे जहां भगवान श्री कृष्ण आत्मा के बारे में बता रहे हैं, तो वो ज्ञान योग होगा। फिर कर्मयोग, फिर आपने देखा होगा कि भगवान बार बार एक शब्द बोला है उन्होंने यहाँ, बुद्धि योग, सांख्य। तो सांख्य और ज्ञान योग तो एक ही चीज हो गई। तो बोले मैंने सांख्य के अनुसार अभी मैंने जो तेरे को वर्णन किया है उसको ध्यान में रखते हुए तू अपना कर्म कर। तो मतलब क्या, वहां पर वो कर्मयोग के विषय में अर्जुन को बताते हैं, सकाम कर्म के बारे में बताते हैं, निष्काम कर्म के बारे में बताते हैं। और फिर भक्ति योग। भक्ति योग कहाँ आ गया? भक्ति योग का मतलब ये है कि भगवान का जो कॉन्सेप्ट है वो वहां पर विशेष रूप से थोड़ा प्रबल होता है, जहां भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपना रेफरेंस देते हैं। तो ये जो रेफरेंस आता है वो आप देख सकते हैं कि वो 61वें श्लोक में आता है, जहां बोलते हैं युक्त आसीत मत परह। मत परह मतलब मेरी चेतना में अपनी चेतना को जब तू स्थिर कर देगा और अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करेगा, तभी तेरी बुद्धि जो है वो स्थिर हो पाएगी। तो ये जो मत पर जो शब्द है, मत पर का शब्द, मत पर का अर्थ जो है वो बताया गया है मुझ में जब लगाएगा। तो जहां श्री कृष्ण स्वयं यहाँ अपना रेफरेंस देते हुए आते हैं, उसी को हम यहाँ पर भक्ति योग कहते हैं। तो भक्ति में भगवान का जो इन्वॉल्वमेंट है, भगवान का जो पर्सनल स्वरूप का, जो साकार स्वरूप का जो मतलब जो इन्वॉल्वमेंट है, वो होना बेहद आवश्यक है। तो यहाँ पर भक्ति योग जो मत पर शब्द है, बड़ा ही एक झांकी सी, एक झलक सी उसकी इस अध्याय में श्री कृष्ण हमें देते हैं। तो दूसरे अध्याय में कर्मयोग तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई है। तो कर्मयोग और ज्ञान योग पे आप देखेंगे कि बड़ा स्पष्ट डिस्कशन हुआ है, और भक्ति योग की भी झांकी दे दी गई है। थोड़ा सा ग्लिम्स जिसे बोलते हैं, एक दर्शन छोटा सा, हाँ, एक मतलब छोटा सा ग्लिम्स एक दिया गया है, वो भी यहाँ पर इस अध्याय में हम देख सकते हैं। तो इसी के साथ
आज का हम ये कक्षा जो है वो उसको विराम करते हैं। और आप सभी भक्तों का आपने इतना समय इस कक्षा के लिए निकाला, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। आपका कोई प्रश्न हो, कोई आपकी टिप्पणी हो, तो अब अभी समय है, आप अवश्य उसको पूछें। धन्यवाद। अब आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। मैंने वो सिस्टम समाप्त कर दिया है। यदि आप अपने आप कोई विचार आप रखना चाहते हैं तो अब आप बोल सकते हैं। प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे जनक कृष्णा जनक प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। तो ये चैप्टर 2 में हमारा ये है कि मैसेज एक्चुअल लाइफ बिगिंस आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ आवर मटेरियल लाइफ। जी, मटेरियल लाइफ मतलब मटेरियल लाइफ को जब आपने समाप्त कर दिया, जीवन में से भौतिकता को निकाल के जब आप भगवत भक्ति की तरफ बढ़ते हैं, तभी वास्तविक जीवन उसको कहा जाता है। देयर इज अनदर लाइफ आफ्टर मटेरियलिस्ट लाइफ, करेक्ट? हाँ, यदि हाँ देखिए, वो तो आपने पढ़ा ही है कि भाई आत्मा कभी मरती नहीं है। तो यदि आप मटेरियलिस्टिक या कोई भी भक्त जो है अगर भौतिकतावादी जीवन जिएगा तो उसे फिर से एक मनुष्य शरीर दे दिया जाएगा या कोई भी शरीर दे दिया जाएगा, तो फिर से वो उसको जीवन जीना है। लेकिन जैसे ही वो भौतिकतावादी जीवन से निकल के आध्यात्मिक जीवन को अपनाने लगता है, तो अब वो वास्तविक रूप से भगवान की ओर बढ़ने शुरू कर देता है। वो अपने कदम जो है भगवान की तरफ बढ़ाने शुरू कर देता है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि वास्तविक रूप से जो जीवन है, क्योंकि आपका शाश्वत जीवन कहाँ है? आपका शाश्वत जीवन तो भगवान के धाम में है, भगवत धाम में है। वहीं पर जाने के बाद कोई व्यक्ति जो है वो फिर पुनः वापस नहीं आता है। लेकिन जब तक वो व्यक्ति भौतिकतावादी जीवन में लगा रहेगा, इंद्रिय तृप्ति में लगा रहेगा, सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगा रहेगा, तब तक वो व्यक्ति इन्हीं भौतिक जगतों में है वो अनेक बार जन्म लेता रहेगा। कभी मनुष्य बनेगा, कभी पशु बनेगा, कभी ऊंची योनि में जाएगा, कभी नीची योनि में जाएगा अपने कर्मों के अनुसार। लेकिन जहां पर मृत्यु और जन्म का जो चक्र है वो चलता रहेगा। जिएगा, मरेगा, फिर जन्म होगा, फिर मरेगा, फिर जन्म होगा, फिर मरेगा। इस प्रकार से चक्र चलता रहेगा। ब्रह्म स्थिति कब है? ब्रह्म स्थिति, लिबरेशन फ्रॉम मटेरियल वर्ल्ड। हाँ, जैसे मैंने आपको वो ग्राफ दिखाया था ना, जिसमें हमने दिखाया था अशांति, फिर शांति, और फिर सुख, फिर सुख। तो जैसे जैसे आप अशांति से शांति की ओर बढ़ते हैं, और जब जब आप शांति की स्टेज पे आ जाते हैं, तब आप एक तरीके से मुक्ति के योग्य हो जाते हैं। अब मुक्ति भी कई प्रकार की होती है, जिनकी चर्चा हम बाद में अपने कक्षाओं में करेंगे। मुक्ति में एक स्टेज ये होती है कि जहां आप समझिए कि ब्रह्मलीन जिसे बोलते हैं, या ब्रह्म की प्राप्ति जिसे बोलते हैं। खैर, इस विषय पर बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे जैसे आप अशांति से शांति की स्थिति की ओर पहुंचने लगते हैं और फिर अशांति से सुख की ओर बढ़ने लगते हैं, तो ऐसी अवस्था में, ऐसी चेतना में आप भगवान की कृपा प्राप्त करने के योग्य हो जाते हैं। जरूर। जी भैया, आज 3 बातें बहुत सुंदर लगी हैं। जी बताइए माता जी। हाँ, जो एक तो चेन बताई है तुमने, बहुत सुंदर है। जो 62वें श्लोक की है कि कैसे पतन का कारण क्या है हमारा। हाँ जी, हाँ जी। वो कैसे एक के बाद एक, जैसे चिंतन, आसक्ति, कामना, क्रोध, अनिश्चितता और स्मरण शक्ति भ्रमित होना और बुद्धि का नष्ट हो जाना, फिर पतन हो जाना जी। तो ये तो हमारे सारे स्टेप्स ऐसे हैं जिससे हम पतन की ओर जा रहे हैं जी। और इसके साथ ही आपने बहुत सुंदर बताया कि पॉजिटिव एंगेजमेंट। हाँ जी, तो बहुत सुंदर लगा कि हमको अपने आप को, हमारी इंद्रियों को, हमको खुद को, सबको व्यस्त रखना है। किस काम में ये हमारे लिए सोचना आवश्यक है कि किस काम में।
हाँ, किसी भी सकारात्मक काम में भगवान से कनेक्टेड। और भगवान से तीसरी बात आपने जी, और तीसरी बात आपने बहुत सुंदर जो बताई है कि वास्तविक जीवन का आरंभ जी, कैसे होता है, वो जी, भौतिक जीवन को छोड़ने से। जी, 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 जी। तो बहुत सुंदर लगा भैया, बहुत सुंदर। बहुत-बहुत धन्यवाद माता जी। आपने बड़े अच्छे नोट्स बनाए हैं। पूरी कक्षा को लाभ हुआ। आपके इन नोट से पूरी कक्षा को लाभ हुआ। बहुत ही सुंदर। हाँ जी, धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद भैया। अन्य कोई भक्त, अन्य कोई साधक, कोई टिप्पणी, कोई आपका प्रश्न? Hare Krishna Prabhuji, I just put in the chat window चैट that विंडो में हाँ जी, so so how one can reduce the asakti, of past life, the experience that he enjoyed, and that impression is very strong. Then how one can gradually come out of, you just mentioned, and Mataji also just या summarize that how one can do and all these things. But what strongly you suggest, the first thing you do, या सो मैं प्रभु जी ने प्रश्न अंग्रेजी में पूछा है, मैं उसका हिंदी में रूपांतरण कर देता हूँ। प्रभु जी पूछ रहे हैं कि ये जो आसक्ति की जो भावना है, जो पुराने जन्मों से या पूर्व जन्मों से हमारे हृदय में बैठी हुई है, इनको हम त्याग कैसे कर सकते हैं। तो उसी का जैसे मैंने पिछली कक्षा में आपको बताया था, शृण्वताम स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयंतस्थो ही भद्राणी विधुनोति सुहृत सताम। तो उसका जो एक छोटा सा सूत्र मैंने बताया था वो ये है कि भगवान की कथाओं का श्रवण करना। तो भगवान की कथाओं का श्रवण करने से हमारा मन जो है वो धीरे धीरे भगवान में लगने लगता है, और हमारी ये जो हृदय में जो आसक्तियां हैं, हृदयंतस्थो ही अभद्राणी, हृदय में स्थित जो अभद्रता है, अभद्राणी, ये जो विधुनोति सुहृत सताम। तो विधुनोति का मतलब ये क्लिनजिंग, ये सफाई हो जाती है। सो इस तरीके से भगवान की कथाओं का श्रवण करने से हम ये जो क्लिनजिंग की जो प्रोसेस है इसको शुरू कर देते हैं। दैट्स हाउ इट वर्क्स। Okay, thank you, Prabhu. थैंक यू प्रभु, वेरी नाइस क्वेश्चन। हरे कृष्णा अनुराग जी। हरे कृष्णा निर्मला मौसी जी, बोलिए। आज ये स्मरण शक्ति का भ्रमित होने का अर्थ बड़ी अच्छे से समझ आया कि अपने जी। अच्छे बुरे अनुभव हम भूल जाते हैं। अभी जी। तक तो मैं खाली इसको याददाश्त से संबंधित ही ले रही थी। जी जी, ये इसका मतलब अनुभव है, और जैसे जैसे हमारे अच्छे अनुभव होते हैं हमारी बुद्धि उन्हीं के अनुसार काम करती है। तो मान लीजिए पहले कभी आपको अनुभव हुआ कि आपने अग्नि के पास या आग के पास अपना हाथ ले गए और वो हाथ जल गया, तो आपको अनुभव हो गया। फिर आगे आपकी बुद्धि जो है, जब भी आप अग्नि के पास हाथ ले जाती हैं तो वो रोकती है कि भाई नहीं, अरे बुद्धि कहती है नहीं नहीं भैया हाथ दूर रखो वरना जल जाओगे। लेकिन जब वो व्यक्ति कामनाओं से आसक्त जब वो हो जाता है तो वो आग में हाथ डालने में भी नहीं घबराता है, क्योंकि वहां उसे आनंद आता है। वहां उस इंद्रिय भोग में उसे आनंद आता है, तो वो जानते बूझते हुए भी कि मुझे ये करना नहीं चाहिए, वो पतन हो जाता है उसका, वो गिर जाता है उसमें। जैसे कोई व्यक्ति है, उसको सिगरेट पीने की लत पड़ जाए, अब वो छोड़ना चाहता है, लेकिन जैसे ही कहीं सिगरेट का धुआं उसकी नाक में घुसता है या सिगरेट की उसको झलक दिखाई देती है, तो वो तुरंत जो है वो जानता है कि इससे कैंसर होता है, नष्ट होता है शरीर, भूल जाता है। ये मतलब विभ्रमित हो जाता है। हाँ जी, बहुत सुंदर। आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स जो हैं वो नोट किए हैं। मुझे सुन के बड़ा संतोष हो रहा है कि आपने जो टिप्पणियां दी हैं, जो कमेंट्स दिए हैं, सुन के हृदय को बड़ा संतोष हो रहा है कि आपने वास्तव में जो स्पेसिफिक पॉइंट्स जो आपने बताए हैं बड़े अच्छे बताए हैं। Hare Krishna, Prabhu. हरे कृष्णा माता जी, बोलिए। Even I like this. हाँ जी, Yeah, I have a comment. I like the class very much. Especially that graph that you showed from rogi sthiti to the to the swasth sthiti. To the swasth, yeah. Swasth actually is swa mein sthiti. स्व में स्थिति, अपने में। Yes, yes. Yes. The one when we realize who we are, like we are part and parcels of Krishna, and how we should devote ourselves to Krishna. Madhyaji Mam Namaskuru. Yes, yes, yes. Then the real peace dawns. Very it was good. lovely. It was Very wonderful. तो अब आपने बड़ा सुंदर पॉइंट लिया है। जो अध्याय 3 है, अध्याय 3 में
वो जो कृष्ण बताते हैं वो बताते हैं रोगी अवस्था से निरोग अवस्था, रोगी अवस्था से शांति, मतलब अशांति से शांति तक कैसे जाएं। तो अध्याय 3 में वो बताया गया है। अध्याय 5 में उन्होंने बताया है कि जो आपकी जो स्वस्थ, मतलब जो शांत अवस्था है उससे स्वस्थ अवस्था में कैसे जाया जाए। मतलब ग्राफ का निचला भाग तीसरे अध्याय में और ग्राफ का ऊपर का भाग 5वें अध्याय में। मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये यूजुअली मैं तीसरे अध्याय के मतलब या 5वें अध्याय के आसपास बताता हूँ, लेकिन मैं पहले ही, चूंकि आपने पॉइंट नोट किया है और बताया है, उसे उठाया है, मैं शुरुआत में ही कक्षा में बता रहा हूँ कि भाई तीसरे अध्याय में अशांति से शांति, 5वें अध्याय में शांति से सुख। शांति से सुख, ठीक। अन्य आपका कोई प्रश्न हो पूछें। आज तो टिप्पणियां ज्यादा हैं, प्रश्न कम है। The class was very good. Okay, जी, Doesn't thank you. leave any doubt? point. Yeah, any doubt. Okay. Very आप nice. इतना अच्छा समझाते हैं, प्रश्न कोई रहता ही नहीं। माता जी, सब प्रभुपाद जी की कृपा है। आप मेरी प्रशंसा करते हैं, वास्तव में इस प्रशंसा के सही हकदार जो हैं प्रभुपाद जी। हाँ, वो गुरु ही है, सही बात है। मतलब उनकी जो पढ़ाने की, समझाने की जो शैली है, जो उन्होंने इतना त्याग और इतना परिश्रम हम सबके लिए किया है, वास्तव में इसका गुरुजनों का ही एक प्रताप है, गुरुजनों का ही एक तरीके से ब्लेसिंग है कि हम ये चीजें समझ पाते हैं, वरना बड़ा कठिन है। चलिए, तो आपके आशीर्वाद से बड़ा ही मन को उत्साह मिला, बड़ा ही प्रोत्साहन हुआ, और इसी प्रकार से हम अपनी अगली कक्षा भी करेंगे। अभी अगली कक्षा को लेके मन में थोड़ा सा दुविधा है, क्योंकि अध्याय 2 में जो आत्मा का ये जो सिद्धांत है, उससे संबंधित कई बातें ऐसी हैं जो डायरेक्टली गीता से संबंधित नहीं है, पर मेरी इच्छा है कि वो मैं कक्षा के साथ शेयर करूं। तो अध्याय 3 शुरू करने से पहले एक कक्षा में आत्मा से संबंधित कुछ जनरल बातें मैं कक्षा के साथ शेयर करना चाहूंगा। वो सीधा गीता से संबंधित नहीं होंगी, पर आपके जानने के लिए आवश्यक हैं, क्योंकि यदि आपको वो बातें मालूम रहेंगी तो आपका गीता के ज्ञान में विश्वास और दृढ़ होगा, है ना। तो आपका जो फेथ है, आपकी जो श्रद्धा है, उसमें एक दृढ़ता आएगी उन बातों को समझने के बाद। इसलिए मैं अभी सोच रहा हूँ कि वो कक्षा उसी दिशा में तैयार करूं। तो वेलकम जी, ओके जी। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा।